हरे कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करवा चौथ के दिन सुनिए चौथ माता की संपूर्ण कथा और आरती। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं हैं कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने ये कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरण देखा। सभी उस हिरण का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरण का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरण भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछुड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी ये चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिमान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं? ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि ये मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी।
एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई
तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन